वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अल्टरनेटिंग करंट्स का क्वेश्चन नंबर 7.4 की बात करेंगे। तो एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूं, तो आप थोड़ा सा यहां पे फोकस कीजिएगा। A 60 microfarad capacitor is connected to 110 volt 60 hertz AC supply। ध्यान रखिएगा, वापिस फिर से बोल रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था अगर वोल्टेज में कुछ गिवन नहीं है कि कौन सी वोल्टेज है तो वो VRMS वोल्टेज ही है। ठीक है, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7.1, 7.2, 7.3। 7.1 प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा है, 7.2 प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा है, तो 7.3 प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहा है। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ आपकी रिवीजन भी साथ साथ में चलते रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7.4। ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या है। वो कह रहा है कि आपके पास एक कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू 60 माइक्रोफेरेड, जिसको थोड़ा मैं ऐसे यूनिट्स में लिखूं तो 60 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ये आपके पास C की वैल्यू गिवन है। आपको VRMS गिवन है, V इज इक्वल टू 110 वोल्ट। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 60 हर्ट्ज। और ये आपको बोल रहा है कि IRMS की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हमने लिख दिया। हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट मतलब एक सिंगल कैपेसिटर लगा हुआ है आपके पास AC सप्लाई के साथ। ठीक है, तो जैसे इन प्योर इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव ऑपोजिशन को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे, यहां पे कैपेसिटिव ऑपोजिशन को XC के नाम से जाना जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका एक्सप्रेशन क्या रहता है, 1/ωc। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो किसके बराबर होगा, 1/2π/c। ये XC की वैल्यू है। और IRMS की वैल्यू के बारे में पूछा है, तो IRMS आपके पास किसके बराबर रहने वाला है, IRMS इज इक्वल टू VRMS/XC। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन अपोजिशन। जैसी अपोजिशन है वो रिस्पेक्टिवली उस चीज को लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम XC को सॉल्व करेंगे कि उससे क्या वैल्यू बनती है, फिर IRMS की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। चलो देखिएगा, यहां पे XC इज इक्वल टू 1/2π/c। तो आपको न्यू की वैल्यू भी गिवन है, C की वैल्यू भी गिवन है, रिस्पेक्टिवली लिख लेते हैं। 1/2π, न्यू कितना गिवन है आपको, 60। C कितना गिवन है, 60 इंटू 10⁻⁻6। तो अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10⁻6 डिवाइड बाय 2π इंटू 60 इंटू 60। तो नेक्स्ट स्टेप में जीरो वाला पार्ट में यहां से अगर काट देता हूं तो ये ⁻⁴ हो गया। 6 6 36, 36 इंटू 2 72। तो मिनिमम कैलकुलेशन में 10⁻⁴ डिवाइड बाय 72π, ये आपके पास XC की वैल्यू आ जाती है। तो इतनी वैल्यू निकालने के बाद अब XC की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो रिस्पेक्टिवली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इसके बाद IRMS किसके बराबर, VRMS। क्या वैल्यू है VRMS की, 110 वोल्ट डिवाइड बाय XC की क्या वैल्यू है, 10⁻⁴ डिवाइड बाय 72π। तो रिस्पेक्टिवली वैल्यूज को पुट करो, 110 डिवाइड बाय 10⁻⁴ और यहां पे हो जाएगा इंटू 72π। ये रिजल्ट आ जाएगा। ये वाला जीरो इस पार्ट से कैंसिल होता है और 72 इंटू 11, 72, तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा 792π डिवाइड बाय 1000। ये रिजल्ट है। तो पाई की वैल्यू आइदर 22/7 पुट कर सकते हो या फिर 3.14। मेरे ख्याल से 3.14 करना ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे 792 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 1000, और आपके पास फाइनली अगर इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो रिजल्ट बनेगा 2.49 अप्रोक्सीमेटली, 48 के आसपास बन रहा है। तो आगे वाली टर्म में 49 हमने लिख लिया एम्पियर। तो ये आपके पास IRMS वैल्यू की करंट आएगी किस केस में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में, जिसमें ये डाटा आपको गिवन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7.5 की बात करेंगे, जो इसी के साथ कनेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बात की थी
पावर की, पावर डेसिपेटेड इन ए साइकिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर डेसिपेटेड इन ए साइकिल की बात की जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।